रूपापुर चीनी मिल ने किया गन्ना बुआई किसान जागरूकता बैठक का आयोजन। जी हां, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड शुगर मिल रूपापुर द्वारा शरदकालीन गन्ना बुआई किसान जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रभात कुमार सिंह, जीएम रूपापुर श्री संजीव कुमार तोमर, जीएम रूपापुर ललित सैनी, गन्ना महाप्रबंधक रूपापुर सौकार सिंह, उप महाप्रबंधक एजीएम रूपापुर रामपाल सिंह, उप महाप्रबंधक एजीएम रूपापुर सुभाष चंद्र, गन्ना विकास निरीक्षक रूपापुर सहित उपस्थित रहे। वहीं रूपापुर चीनी मिल के महाप्रबंधक संजीव तोमर ने बताया कि शरदकालीन में कैसे गन्ने की बुआई करें और कैसे किसान भाई चीनी मिल की तरफ से 50,000 का इनाम ले सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है पूरी कहानी। आज रूपापुर चीनी मिल की तरफ से कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को क्या देना चाहेंगे? आज की इस गन्ना गोष्ठी का जो एक मुख्य उद्देश्य है वो काश्तकार भाइयों की जो उपज है उसमें इजाफा करने की जो बातें हैं, जितनी भी चीज़ें वैज्ञानिक विधियों द्वारा हम उपज में बढ़ोतरी कर सकते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई। और आज की इस गन्ना गोष्ठी में हमारे क्षेत्र के जितने भी सम्मानित काश्तकार भाई हैं, लगभग 200 काश्तकार भाइयों ने प्रतिभाग किया है और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि कम से कम हम 1500 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार इसमें प्राप्त करेंगे। 1500 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त करने के लिए जो चीनी मिल के अधिकारियों और वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा काश्तकार भाइयों को जो सलाह दी गई है उसमें मुख्य रूप से समय पे गन्ने की बुआई, चूँकि अभी शरदकालीन गन्ने का जो ये समय है, इसके लिए सबसे बेहतर जो समय है वो हमारा सितंबर और अक्टूबर माह का है। इस महीने में जलवायु सबसे बेहतर है, तापक्रम इतना बेहतर है कि 8 से 10 दिन के अंदर ही गन्ने का जो जमाव है वो बहुत बेहतर आ जाता है। अगर जमाव भी बेहतर आ जाता है तो फिर फुटाव भी बेहतर आता है और निश्चित रूप से पैदावार में बढ़ोतरी आती है। दूसरी बात ये भी है इसके साथ साथ में कि हमें जो अपने पारंपरिक तरीके हैं उनको बदल के जो हमें गन्ने की लाइन से लाइन की दूरी है उसको भी हमने 2 फीट से बढ़ा के 4 फुट के लिए काश्तकार भाइयों से निवेदन किया है और ये आह्वान किया है कि अगर हम समय से बुआई करते हैं और लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा के 4 फीट पर लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चीनी मिल की तरफ से किसान भाइयों के लिए कुछ ऑफर भी रखा गया है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि इसी जो स्कीम को और काश्तकार भाइयों में प्रसारित करने के लिए और एक सकारात्मक कंपटीशन डेवलप करने के लिए, ताकि किसान भाइयों की पैदावार बढ़े और उन्नति हो, चीनी मिल द्वारा एक अभियान चलाया गया है। इसमें जो भी काश्तकार भाई हमारा 1500 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार लेके आते हैं तो चीनी मिल द्वारा उसको 15,000 रुपये देकर नगद पुरस्कृत किया जाएगा। अगर इस स्कीम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जी और हमारे काश्तकार भाई 2000 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार लेके आते हैं तो उसको 25,000 रुपये नगद पुरस्कृत किया जाएगा। और कुछ काश्तकार भाई जो इससे भी आगे का पोटेंशियल रखते हैं और वो अपनी पैदावार 2500 कुंटल या उससे भी ज़्यादा की पैदावार लेके आते हैं तो वहाँ पे काश्तकार भाई को 50,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। और इस इनामी योजना में हमारी जितनी भी क्रॉप टाइप हैं, चाहे वो शरदकालीन है, वसंतकालीन है या पेड़ी फसल है, तीनों में से एक एक प्लॉट का चयन काश्तकार भाई कर सकते हैं और चीनी मिल के कर्मचारियों के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए अनिवार्यता ये है कि समिति का मेंबर होना ज़रूरी है उसके लिए, और प्लॉट का साइज़ एक क्रॉप टाइप के लिए 1 एकड़ मिनिमम रखा गया है। थैंक यू।